हम कई जानकारियाँ प्राप्त करते हैं, चाहे वो विज्ञापन हो, राजनीतिक समाचार हो, खेल समाचार हो या कोई अन्य समाचार जो हैं वो भी हमें प्रिंट मीडिया के माध्यम से आज घर घर तक पहुंचा। तो संचार का उत्तम माध्यम प्रिंट मीडिया भी है। प्रेम सिंह सर, आपका क्या कहना है इसके बारे में, प्रिंट मीडिया के बारे में? प्रिंट मीडिया के बारे में मोदी साहब ये मेरा कहना है कि जो अखबार है ये एक महत्वपूर्ण साधन है जिसके माध्यम से हम वर्तमान घटनाएं, जो वर्तमान घटनाक्रम है कि जो देश में विज्ञान टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रगति, सरकार की, राज्य सरकार की, भारत सरकार की विविध योजनाओं के बारे में और इसके अलावा विज्ञान टेक्नोलॉजी में जो प्रगति हुई है उसके बारे में, तो ये जो जानकारी है वो अखबार के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा प्रसारित हो रही है। रही भाषा के ज्ञान की बात, तो ये जैसे कि हम गुजरात में रह रहे हैं तो गुजरात की प्रादेशिक भाषा गुजराती है, तो यहाँ गुजराती में भी अलग अलग न्यूज़पेपर उपलब्ध हैं। इसके अलावा हिंदी माध्यम में भी समाचार पत्र उपलब्ध हैं, अंग्रेजी में भी उपलब्ध हैं, अन्य इसके अलावा अन्य भाषाओं में भी समाचार पत्र उपलब्ध हैं। जिन्हें गुजराती भाषा का ज्ञान नहीं है, ऐसा तो संभव नहीं है कि गुजरात में रहने वाले गुजराती का भाषा का ज्ञान नहीं हो, यदि नहीं है तो अन्य भाषाओं में भी वो न्यूज़पेपर पढ़ के अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी बात, मैगजीन है, मासिक भी है, त्रैमासिक है। तो मैगजीनों के अंदर भी आज कंपटीशन आ गई है। जैसे पुस्तकों के अंदर प्रिंट मीडिया का एक माध्यम है पुस्तक, तो पुस्तक बनाने के लिए आज मापदंड जैसे ISO ISI है, उसी तरीके से ISBN है। मैगजीन के अंदर ISSN है और ISBN है। जैसे प्रोफेसर्स के इंटरव्यू के लिए या उनका API स्कोर बनाने के लिए उसमें जैसे रिसर्च आर्टिकल है, पॉपुलर आर्टिकल है, तो पब्लिकेशन किया जाता है। पब्लिकेशन प्रिंट मीडिया उसका एक महत्वपूर्ण अंग है, महत्वपूर्ण दस्तावेज है कि मैगजीन को ISSN बनाया जाए API स्कोर में और ISBN, तो उसमें उसकी क्वालिटी का ध्यान दिया जाए। रिसर्च पेपर बनाने के पहले जो भी संदर्भ साहित्य या संदर्भ ग्रंथों का हम उपयोग करते हैं, उन ग्रंथों को नियमानुसार जो रिसर्च मैथोलॉजी है उसका उपयोग करते हुए उनको हम सही दिशा में और सही दशा में हम उसका उपयोग करें। तो प्रिंट मीडिया के द्वारा आज का विद्यार्थी, चाहे वो प्राइमरी का हो, हाई स्कूल हाई सेकेंडरी का हो या कॉलेज स्तर का हो, तो प्रिंट मीडिया उनके लिए बहुत ही प्रभावशाली दस्तावेज है। वो उसके माध्यम से वो अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। तो प्रिंट करना यानी छपाई काम करना। छपाई काम करने के लिए उसमें एक वो बनाया गया कि उसका एक संपादक होगा, संपादक के साथ लेखक होंगे जो उसे लिखेंगे, और लिखने के बाद ही काम पूरा नहीं होता, उसके लिए प्रूफ रीडिंग की ज़रूरत पड़ती है कि जिसे भाषा शुद्धि कहते हैं, अपने भाषा शुद्धि, जिससे उसमें किसी प्रकार की भूलें ना रह जाएं। तो उसके बाद उसको फाइनल स्वरूप दिया जाता है, तो वह पुस्तक समाज के सामने रखी जाती है। जिससे पुस्तक एक प्रकार का दस्तावेज है। पुस्तक सामने, समाज के सामने आने पे तो उसमें किसी प्रकार की त्रुटि या किसी प्रकार की भूल ना रह जाए, जिससे एक समाज को एक गलत मैसेज ना मिले, समाज को एक सही दिशा, सही मैसेज मिले। इसलिए पुस्तक में संपादन लेखक की जवाबदारी होती है, उसको एक सही स्वरूप देते हैं। और प्रिंट मीडिया का जो है अभी आज का वर्तमान में जो चल रहा है, तो आज की जो समस्याएं हैं उस समस्याओं से मुक्ति पाना, इस प्रकार के भी आर्टिकल होते हैं। न्यूज़पेपर के अंदर बड़े बड़े विद्वान हैं जिनके आर्टिकल डेली छपते हैं, आपने देखा होगा, विविध प्रकार के विषयों को। रविवार के दिन देखिए विशेष प्रकार की पूर्ति होती है, उसमें दहेज प्रथा हो या अतिवृष्टि हो, विद्यार्थी जीवन हो, या फिर जैसे कृषि से संबंधित हो, विज्ञान टेक्नोलॉजी हो। तो आज हम जिस दिशा में, हिंदी भाषा हो, राष्ट्रभाषा हो, तो उन दिशा में अलग अलग प्रसंगों के अनुरूप, जैसे गांधी जी का जन्मदिन हो, गांधी जी की पुण्यतिथि हो, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में मद्देनज़र रखते हुए पब्लिकेशन किया जाता है प्रिंट मीडिया के द्वारा। ये काफ़ी प्रभावशाली है, ये समाज को एक नई दिशा देगा। समाज के जो विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण है उस दिशा में एक विशेष अच्छा प्रयास है प्रिंट मीडिया का।
और दूसरा जो वर्तमान की घटनाएं हैं, जिसे बोलते हैं हम जनरल नॉलेज अपडेट करने का एक महत्वपूर्ण जरिया है प्रिंट मीडिया। हम यहाँ हैं गुजरात में, लेकिन राजस्थान में क्या हुआ, विदेश में क्या हुआ, ये एक प्रिंट मीडिया एक माध्यम है जिसके द्वारा हम समाचार को पढ़ के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के समय जैसे स्वाइन फ्लू है, तो स्वाइन फ्लू के बारे में प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम सारी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। कल कितने लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुए, कितने को ट्रीटमेंट दिया गया, कितने की स्थिति इसमें सुधार आया, सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं बनाई, सरकार ने जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी अभी इसमें अपने महत्वपूर्ण योगदान दिए, मीटिंग बुलाई, तो ये सब चीज़ें सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार, सचिव श्री, वो सब मिल करके राज्य सरकार के द्वारा मिल करके जो भी कार्यक्रम करते हैं, जो भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं समाज के निर्माण में और स्वस्थ समाज की दिशा में जो प्रयास सरकार श्री के हो रहे हैं, उन सब में प्रिंट मीडिया एक महत्वपूर्ण योगदान है। पब्लिक के सामने, आम पब्लिक तक अपनी बात को पहुंचाने में प्रिंट मीडिया की एक अहम भूमिका है। तो आम पब्लिक तक बात पहुंचे कि क्या क्या हमको सावधानी रखनी है, क्या क्या हमको किन किन चीज़ों से हमें बचना है, तो ये सारी जानकारियाँ उपलब्ध कराने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। मोदी साहब, आप थोड़ा इस विषय में अपने विचारों को प्रस्तुत करें। धन्यवाद प्रेम सिंह साहब। प्रिंट मीडिया जैसा कि आप बता रहे हैं वास्तव में बहुत ही प्रभावी और प्रभावशाली मीडिया है। अभी स्वाइन फ्लू की जब बात हुई तो मैं बता दूं आपको कि स्वाइन फ्लू के बारे में सरकार ने इतने कठोर प्रयास किए हैं, एकदम सक्षम है सरकार, कि उसका एक पैम्पलेट छाप के घर घर तक पहुंचाने का कि उसके लिए क्या सावधानी रखनी है, उसके लक्षण क्या है, इसके लिए तुम्हें क्या करना है, एक पूरा पैम्पलेट छाप के घर घर तक पहुंचाने का एक काम सरकार ने किया। वो वास्तव में ये जनसंचार का एक उत्तम माध्यम बना है। इसके अलावा हम देखते हैं कि रास्तों पर, जहाँ 4 रास्तों पर, सड़कों के आसपास जहाँ कहीं जगह मिलती वहाँ बड़े बड़े इन्होंने होर्डिंग्स लगाए, तो उसके अंदर भी प्रिंट मीडिया का ही काम है, जो प्रिंट मीडिया के द्वारा ही वो वहाँ पर सावचेती के हो या कोई एडवर्टाइजमेंट का हो या ऐसे आवेदन का हो। लेकिन ज़्यादातर जैसे अभी स्वाइन फ्लू फैला हुआ तो इस समय वो जगह जगह उसके बचाव के और उसके लक्षण और उपाय क्या करना चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ऐसे होर्डिंग्स इन्होंने जगह जगह लगाकर एक संचार का उत्तम कार्य किया है। और ये प्रिंट मीडिया की ही देन है, प्रिंट मीडिया के द्वारा ही ये संभव है। विद्यार्थियों के लिए प्रिंट मीडिया तो वास्तव में बहुत ही उत्तम है, उसके बिना चल ही नहीं सकता है, क्योंकि जो पुस्तक विद्यार्थी पढ़ रहा है, जो पुस्तक पढ़ के वो एग्ज़ाम देता है तो जिस उत्तर वही पर वो लिखता है वो सब एक तरह से प्रिंट मीडिया के ही अंदर आता है। और प्रिंट मीडिया के माध्यम से ही वो संचार का काम करता है कि विद्यार्थी और शिक्षक वो एक दूसरे के साथ जुड़ते भी, पुस्तकों के जो लिखा है प्रिंट का उसके कारण वो एक दूसरे से जुड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों के लिए शिक्षक जो हैं प्रिंट मीडिया के कारण तैयारी करके उसमें से ही पुस्तक में उनको क्या पढ़ाना है तो वो पढ़ के ही आगे तैयारी करके जाता। तो उसके लिए भी संचार के रूप में वास्तव में प्रिंट मीडिया बहुत ही आवश्यक, उपयोगी और अमूल्य एक साधन है, ये अपने कह सकते हैं उसके बारे में। इसके अलावा प्रिंट मीडिया के में अपने जो विज्ञापन देते हैं, विज्ञापन पढ़ते हैं, व्यवसाय के लिए नौकरियों का उसमें आता है, तो बहुत से ऐसे लोग जिनको ज़रूरतमंद लोग हैं उनको उसके द्वारा जानकारी मिलती है और वो आवेदन देकर आगे बढ़ने का उनको एक मौका मिलता है, आगे नौकरी के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। और ये सब जनसंचार का एक उत्तम काम करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो प्रेम सिंह भाई, ये प्रिंट मीडिया की बात हुई, तो प्रिंट मीडिया के सिवाय भी ऐसा कोई साधन है जिससे जनसंचार का एक उत्तम काम हो सकता है? हाँ, प्रिंट मीडिया के अलावा जैसे आज के समय में इंटरनेट है, इंटरनेट के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा या पत्र लेखन के द्वारा भी काफ़ी प्रभावशाली है। तो प्रिंट मीडिया में जिस तरीके से प्रिंट किया जाता है, इस तरीके से इंटरनेट में भी प्रिंट के द्वारा, कि जैसे पहले के समय में हम पत्र लिखा करते थे, पत्र के द्वारा जनसंचार यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जोड़ने की प्रक्रिया जो है वो एक माध्यम कहलाती है। जन यानी मनुष्य, संचार यानी किसी भी प्रकार के समाचार को संचारित करने का एक माध्यम, जो एक तरीका है, वह
पत्र लेखन है या इंटरनेट है, जो अभी व्हाट्सएप चलाया जा रहा है, या फेसबुक है, ये सब क्या है कि प्रिंट, एक प्रकार के प्रिंट मीडिया ही है। जो पहले पत्र भेजते थे उसके स्थान पे इंटरनेट के द्वारा मेल भेजते हैं। मेल भेज करके हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि जैसे कि अभी मोदी साहब ने बताया कि विज्ञापन, तो सरकारी नौकरियों के लिए या प्राइवेट नौकरियों के लिए जो विज्ञापन प्रिंट मीडिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। जैसे कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, जिसे हम रोजगार समाचार कहते हैं, सरकार श्री के द्वारा नई दिल्ली से प्रकाशित होता है। तो ये उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी 3 भाषाओं में प्रकाशित किया जाता है। हर सैटरडे प्रकाशित किया जाता है, एक वीकली होता है माइनर प्राइस पे। तो ये समाज के लिए एक अच्छा कदम है सरकार का कि जिसके द्वारा विविध प्रकार के रोजगार के अवसरों की जानकारी उसमें होती है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या उसमें ग्रेड है, तो इन सब का प्रिंट मीडिया के द्वारा होता है। यदि उसमें अभी कैसा हो गया कि जो भी नौकरी के विज्ञापन या टेंडर्स के बारे में जो भी जानकारी दी गई है, उन जानकारी में खाली यही होता है कि भाई ये संस्था का नाम है, अधिक जानकारी के लिए आप इंटरनेट का संपर्क करें। तो इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जो हमें उस संस्था से डायरेक्ट जोड़ता है। जिस संस्था में हमें अप्लाइड करना है उस संस्था से हमें डायरेक्ट जोड़ता है। तो हम इंटरनेट के माध्यम से उस वेबसाइट को या उस साइट को हम ओपन करते हैं तो उसकी सारी जानकारी प्राप्त करते हैं। जो पहले का समय था, आज विज्ञान टेक्नोलॉजी का युग है। जो हम पहले हार्ड कॉपी भरा करते थे, हार्ड और सॉफ्ट कॉपी जो बोल रहे हैं, तो वो आज ऑनलाइन का ज़माना आ गया। सारे एप्लीकेशन फॉर्म हमें ऑनलाइन भरने हैं। तो विज्ञापन जो है वो हम देख करके, फॉर्म खोल करके, ऑनलाइन भर करके हमें सबमिशन कर देना है। यहाँ तक कि जो हम डिमांड ड्राफ्ट, अभी सरकार का भी योगदान है पेपरलेस वर्क में, तो ठीक एक सही दिशा का सही कदम है। तो ऑनलाइन ही पेमेंट भी किया जा रहा है। जैसे 500 का हमको जो भी फीस का पेड करना है, भुगतान करना है, उसको भी ऑनलाइन किया जा रहा है। तो ये जो है अभी जो एटीएम के द्वारा जो हमारी करेंसी है, बराबर, तो उसका भी एक माध्यम बना दिया गया है कि प्रिंट मीडिया के अलावा इंटरनेट के द्वारा हम अपने काम को और आसानी से, सरल, कम दिशा में, कम समय में कम कर सकते हैं। हमें किसी दिशा में ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है। हम इंटरनेट के माध्यम से अपने घर बैठे हुए सारी दुनिया को हम देख सकते हैं, सारी दुनिया का समाचार प्राप्त कर सकते हैं। हर क्षण, हर पल, हर घटनाओं पे, हर गतिविधियों पे हम अपनी नज़र रख सकते हैं और अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। यही नहीं, मेडिकल साइंस के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फ़ॉरेन में अलग अलग बीमारियों के बारे में, अलग अलग डॉक्टर्स के बारे में, अलग अलग जो भी डॉक्टर्स ने प्रगति की है, प्रोग्रेस किया है, उनके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हमारे अंदर कोई भी अज्ञानता है या ज्ञान के अपडेशन में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उन समस्याओं को हम निराकरण कर सकते हैं। तो निदानात्मक निदान कर सकते हैं, समस्याओं को हम दूर कर सकते हैं। तो ये प्रिंट मीडिया एक बहुत अच्छा माध्यम है जो इंटरनेट के जरिए हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे सेकंडों में भेज सकते हैं। पहले प्रिंट मीडिया, पहले पत्र को प्रकाशित करने में या भेजने में काफ़ी समय लगता है, लेकिन प्रिंट मीडिया के द्वारा टाइप किया और तुरंत भेज दिया। अगर हम पत्र व्यवहार करते हैं तो वहाँ जाने में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन लगेगा। स्पीड पोस्ट करते हैं तो थोड़ा समय लगेगा। भारत सरकार पत्र की जगह स्पीड पोस्ट की भी फैसिलिटी है, लेकिन ये प्रिंट मीडिया ही का एक स्वरूप है इंटरनेट। इसके द्वारा हम सेकंडों में अपने समाचार भेज सकते हैं और सामने तुरंत पहुँचेगा और पढ़ के उसमें तुरंत कार्रवाई हो सकती है। तो इस प्रकार जैसे हम कहीं लाइव दिखा सकते हैं, जैसे क्रिकेट अभी चल रहा है, वर्ल्ड कप, तो हम उसका लाइव देख सकते हैं। और अतिवृष्टि हुई है कहीं, तो अतिवृष्टि के बारे में हम उसको लाइव देख सकते हैं। तो ये एक प्रिंट मीडिया, तो वहाँ जो भी है हम दिखा सकते हैं। न्यूज़पेपर के बारे में, उसके टॉपिक के बारे में, या उसके जो भी है, माना कि कोई क्वेश्चन हमको दिखाना है या कोई भी फाइल डाउनलोड करनी है तो इंटरनेट के द्वारा, तो वो हम पूरी की फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। हम उसको देख सकते हैं, विद्यार्थियों को दिखा सकते हैं। और पूरी बुक की बुक इंटरनेट पे रखी गई है, तो हम अपने विषय वस्तु और टॉपिक के आधार पे, विषयांक के आधार पे उसमें देख करके हम अपने अध्ययन को और सरल बना सकते हैं। हमको
अपने अध्ययन की साहित्य और सामग्री के लिए हमें भटकना नहीं होगा। प्रिंट मीडिया के द्वारा हम उसको प्रभावशाली बनाते हुए हम अपने अध्ययन को प्रभावशाली बना सकते हैं। उसे प्रिंट मीडिया के द्वारा जब प्रिंट करके किसी पुस्तक को फाइनल स्वरूप दिया जाता है, उसके पहले संपादक लेखक उसमें काफ़ी मेहनत करते हैं और उसके प्रूफ वगैरह को निकाल करके, यानी उसमें जो भी कमियां हैं, दोष हैं, उनको दूर करके एक संपूर्ण पुस्तक के रूप में आपके सामने रखते हैं, जिससे जो विद्यार्थी है, आज का विद्यार्थी कल का भविष्य है, उनको किसी भी समस्याओं का या किसी भी गलतियों का, क्यों कहते हैं ना कि एक गलती दूसरे गलती को जन्म देती है, इसलिए गलती ना हो। आपने कहावत है कि मानव मात्र भूल न पात्र, लेकिन गलती ना हो। भूल हो गई वो ठीक है, लेकिन जानबूझ के हम किसी गलती को ना करें और ना किसी को करने दें। जहाँ तक हो सके हम पॉजिटिव काम करें, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें और आगे उसी दिशा में काम करें। और आगे इस विषय में आपका मोदी साहब क्या कहना है, क्या संदेश है? धन्यवाद प्रेम सिंह साहब। दृश्य मीडिया की बात कर रहे थे अपने। दृश्य मीडिया जो है वास्तव में श्राव्य मीडिया और प्रिंट मीडिया, इन दोनों से प्रभावशाली है, बहुत ही ऊपरी है और तेज गति वाला है, यूँ कह सकते हैं। अपने संचार माध्यम में संचार के लिए दृश्य मीडिया जो है वो बहुत ही गतिशील, यूँ कहें तो भी चलेगा। क्योंकि श्राव्य मीडिया में देखा आपने खाली आकाशवाणी के थ्रू या तो अपनी संदेश को अपने एक जगह से दूसरे जगह आसानी से पहुंचा रहे थे। प्रिंट मीडिया में देखा, प्रिंट मीडिया में किसी भी चीज़ को छाप कर या लिख कर या संदेश भेजने के लिए अपने को प्रिंट करवाना या छपाना था, वो जरूरी था, उसके सिवा नहीं। लेकिन दृश्य मीडिया जो है वो खाली देख कर, मतलब जैसे अपने टीवी का है तो टीवी है, ऑडियो वीडियो है, उसमें कुछ आप खाली देखकर भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ पहुंचाया जा सकता है। आज के समय में सबसे बड़ी देन है तो ये दृश्य मीडिया की है कि दृश्य मीडिया के द्वारा ही बच्चे छोटे से बड़े, चाहे वो प्राइमरी के हो या हाई स्कूल के हो या कॉलेज के स्टूडेंट्स, सबको दृश्य श्राव्य दोनों, दृश्य मीडिया के द्वारा दृश्य और श्राव्य दोनों साधनों का लाभ, उत्तम लाभ उनको मिल सकता है। क्योंकि वो देख के भी सीखते हैं, साथ में उनको कुछ सुनने को भी मिलता है। तो देख कर सुनना, दो अंग उनके साथ में काम करते हैं। आँखों से देखी हुई वस्तु और कानों से सुनी हुई, दोनों देखकर वो बहुत कुछ ज़्यादा सीख सकते हैं। तो जन संचार का उत्तम माध्यम जो है वो वास्तव में दृश्य श्राव्य मीडिया वाला है और इसका उपयोग तो भरपूर अभी वर्तमान समय में हो ही रहा है। कुछ इस बड़ी